अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक के परिजनों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल रसोई की आग जलाए रखना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में मार्च 2025 के अपने फैसले में अनुकंपा नियुक्तियों के कानूनी दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह निहित अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि मृतक सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी के आर्थिक रूप से परेशान परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए बनाया गया एक संकीर्ण अपवाद है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने एक मृतक बैंक कर्मचारी की विधवा के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्तियां तत्काल राहत प्रदान करने के लिए होती हैं, न कि परिवार के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। मामले के तथ्य और रोजगार की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता चंचल सोनकर भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत वरिष्ठ बैंक कर्मचारी स्वर्गीय श्री अनिल सोनकर की पत्नी थी। श्री सोनकर का 2022 में सेवाकाल के दौरान निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय उनका अंतिम मासिक वेतन 1,18,800.14 रुपये था। उनके निधन के बाद श्रीमती सोनकर ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह वित्तीय राहत भुगतान योजना 2022 के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। बैंक द्वारा आवेदन की अस्वीकृति और दिए गए कारण भारतीय स्टेट बैंक ने श्रीमती सोनकर के आवेदन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि परिवार की मासिक आय मृतक कर्मचारी के अंतिम प्राप्त सकल वेतन के 75% से अधिक थी। योजना के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति केवल तभी दी जा सकती है जब परिवार की आय मृतक के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत से कम हो। यदि केवल पति या पत्नी और या एक बच्चा जीवित है तो 50% से कम और अन्य मामलों में 60% से कम। चूंकि सोनकर परिवार की आय इन सीमाओं से अधिक थी, इसलिए बैंक ने निष्कर्ष निकाला कि कोई वित्तीय संकट नहीं था और इसलिए अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता था। वित्तीय कठिनाई और योग्यता आधारित नियुक्तियों पर न्यायालय के विचार। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अयोग्य दावेदारों के लिए द्वार खोल देगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत अनिवार्य योग्यता आधारित भर्ती को कमजोर करेगा। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति केवल नियमित भर्ती प्रक्रियाओं के अपवाद के रूप में दी जाती है, जिसका पालन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाना है। अनुकंपा नियुक्तियों का उद्देश्य संवैधानिक जांच के दायरे में। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का एकमात्र संवैधानिक औचित्य आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली अचानक वित्तीय विपन्नता में निहित है। इसने कहा कि ये नियुक्तियां हालांकि पहले न्यायालयों द्वारा अनुमति दी गई थी, लेकिन वे संवैधानिक जांच से बहुत कम अंतर से बची हुई हैं और इन्हें लागू नियमों और वित्तीय मापदंडों द्वारा सख्ती से निर्देशित किया जाना चाहिए। इस असाधारण नीति के पीछे विरासत के रूप में नौकरी देना उद्देश्य नहीं था। बैंक कर्मचारियों के लिए 2022 योजना का आवेदन। बैंक कर्मचारियों के लिए 2022 योजना के खंड 5 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि यह पात्रता का आकलन करने के लिए वित्तीय मानदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। श्रीमती सोनकर की पारिवारिक आय सभी गणनाओं के बाद योजना में परिभाषित अनुमेय सीमा से अधिक थी, इसलिए उनके आवेदन को अस्वीकार करना उचित और वैध माना गया। न्यायालय का अंतिम निर्णय और निष्कर्ष। अंत में न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों या सेवा नियमों को दरकिनार नहीं कर सकती है और पात्रता को वित्तीय दस्तावेजों के माध्यम से सख्ती से सत्यापित किया जाना चाहिए। चूंकि मृतक के परिवार को तत्काल वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए योजना के अनुसार श्रीमती चंचल सोनकर नियुक्ति की हकदार नहीं थी। तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी गई। केस संख्या रिट ए संख्या 1680/2025। याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी चंचल सोनकर बनाम अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक और 5 अन्य।